हाय दोस्त, कैसे हैं। इतिहास प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है दोस्त। यह सीरीज जो है RO TGT PGT और BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट आगे का 91 तक प्रैक्टिस सेट जो है पिछली क्लास में हो चुका था, प्रश्न संख्या 90 तक। अब आइए देखते हैं 91। क्वेश्चन संख्या 91 क्या है भैया। गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो ये भैया प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्त? धौलावीरा से। गड़े हुए पत्थर के सज्जा युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों का अवशेष धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 92। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है दोस्त? तो ये किससे संबंधित है? ये विकसित हड़प्पा संस्कृति से है। ठीक है दोस्त, धौला का अर्थ होता है सफ़ेद तथा वीरा का अर्थ होता है कुआं। ठीक है दोस्त, क्या होता है? धौला का अर्थ होता है सफ़ेद एंड वीरा का अर्थ होता है कुआं, जिसके आधार पर इसका नाम संभवतः धौलावीरा पड़ा था। धौलावीरा की टीलों की खोज 1967 और 68 में किसने किया था भैया? पुरातत्व JP जोशी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये था भैया धौलावीरा। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय परीक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? तो ये पाई गई भैया धौलावीरा से पाई गई दोस्त। वैज्ञानिकों के एक समूह ने गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा से गोलाकार संरचना की पहचान की है, जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय परीक्षणशाला थी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौंदर्य सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित हो? तो वो किस काल से संबंधित हुआ? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है दोस्त, सौंदर्य सभ्यता मानव इतिहास के आद्य काल से संबंधित है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहाँ 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? तो कौन है भैया? लोथल है। कौन सा जगह? लोथल को लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज 1954 में SR राव ने की थी। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा नौका घाट का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है दोस्त, अगला देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 97 भैया। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 97 क्या है भैया? नौदा, टोली, एरन तथा नागदा की मानव संस्कृति ईसा पूर्व की संस्कृति का प्रमाण है? तो ये है भैया, ये है हड़प्पा के पश्चात का। ठीक है, किसका है? हड़प्पा के पश्चात का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन, अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? तो वो कौन है भैया? कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 99 देखते। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे, क्या कहते थे भैया? इसे कहते थे सीडन। ठीक है, सर्वप्रथम कपास की कृषि हड़प्पा वासियों द्वारा की गई थी। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से ही प्राप्त हुआ था। यूनानी कपास को सीडन कहते थे। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो कौन सा है भैया? ये है सोर्तुघई। कौन सा है? सोर्तुघई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेल नहीं है? तो ये सुमेल नहीं है। लोथल जो है, लोथल की खोज BR राव ने नहीं की थी दोस्त। लोथल की खोज BR राव ने नहीं की थी। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर
102 क्या है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे भैया, ये बने होते थे चीनी मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकन बर्तन होते थे। हड़प्पावासी सामान्यतः घरेलू मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरह से पकाए हुए होते थे तथा उन्हें चित्रांकित कलाकृतियाँ बनी हुई होती थी। ठीक है दोस्त, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त 103। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है भैया, परावर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले भैया, भगवानपुरा से मिले हैं। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 104, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो क्या है, इसमें कौन सा सुमेलित हो, ये सारे सुमेलित हैं। ठीक है दोस्त, सारे क्या हैं, सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है भैया, 105 क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किया है भैया, ये किया है आपका हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डन चाइल्ड ने किया है। ठीक है दोस्त, किसने, गार्डन चाइल्ड ने किया है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे। तो करते थे पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं दोस्त। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे किसकी, पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108, किस हड़प्पी स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 109 आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। किसकी पूजा नहीं होती थी, विष्णु की पूजा नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिले हैं जिनसे आधार पर यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मात्र देवी पुरुष देवता आदि पुरुष शिव लिंग योनि वृक्ष आदि पीपल आदि की पूजा होती थी। अगला क्वेश्चन, स्वास्तिक प्रतीत का उदय किस काल में हुआ था। तो स्वास्तिक का उदय जो हुआ था वो सिंधु सभ्यता के काल में हुआ था। ठीक है दोस्त, अगला देखते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन नंबर 111 शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था। दोस्तों ये हुआ था हड़प्पा काल में हुआ था दोस्त, हड़प्पा काल में हुआ था भैया, हड़प्पा काल में होता। किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्त, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी। कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी भैया, ये लोहा का जानकारी उन लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन 114, निम्नलिखित में कौन सी धातु लोथल से विकृत विवितरित नहीं है। तो कौन सा है, ये सोना है। ठीक है दोस्त, सोना। क्वेश्चन नंबर 115, सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था। दोस्तों ये था गेहूं और जौ सब सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं और जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसी वस्तुओं का ज्ञान था। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भैया, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए वो क्या थे भैया, वो तो गेहूं और कपास की खेती। क्या था भैया, गेहूं और कपास की खेती। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ईरानी पठार से सुमेरियन द्वारा आयात नहीं की गई थी। तो वो क्या था भैया, वो था गेहूं आयात नहीं किया जाता है। सुमेरियन द्वारा ईरान के पठार से फिरोजा, क्लोराइट एवं लाजुली के अलावा कीमती वस्तुओं का आयात किया जाता था, परंतु गेहूं के आयात का कोई जानकारी विभिन्न स्रोतों द्वारा नहीं प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर
18 क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये किसकी समकालीन नहीं थी? चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन और लास्ट है ये, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा नियत कालीन बाजार निहित होता है? तो ये होता है हट्टिका। हट्टिका से प्राचीन भारत में हाट शब्द का प्रचलित रूप हट्टिका था। यह बाजार के लघु रूप का स्मरण कराता है जो कि नियतकालीन बाजार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में बाजार लगने का दिन, समय व स्थान पहले से ही निर्धारित होता था। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट जो कि संदर्भ सभ्यता के अवशेष प्रश्न रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो अब कल से हम लोग वैदिक सभ्यता की प्रैक्टिस करेंगे और PDF माध्यम से अच्छे से करेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।